नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी के श्रावस्ती में नगर पालिका परिषद की टेंडरिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। डूडा ने भिनगा नगर पालिका में करीब 6 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की मंजूरी दी थी। आरोप है कि नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों ने अपने चहेतों को टेंडर दिलाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। यहां तक कि जिस फर्म ने सबसे कम रेट डाला उसे तकनीकी आपत्तियों के नाम पर बाहर कर दिया गया। लेकिन जिन फर्मों को टेंडर मिला उनके दस्तावेजों में कई खामियां मिली हैं। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची। शुरुआती जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद डीएम के आदेश पर पूरा टेंडर निरस्त कर दिया गया है। सवाल है कि टेंडर तो रद्द हो गया, लेकिन मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन कब होगा? श्रावस्ती से देखिए हमारी खास पड़ताल। यूपी में विकास की धारा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कोशिशों में जुटी है। क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अलग अलग विभागों से फंड जारी किए जाते हैं। श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका परिषद में भी विकास कार्यों के लिए सरकार ने 6 करोड़ का बजट पास किया। डूडा की ओर से 6 अलग अलग विकास कार्यों के लिए टेंडर निकाला गया, लेकिन आरोप है कि भिनगा नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों ने टेंडरिंग प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर चहेती फर्मों के नाम टेंडर जारी कर दिए। टेंडरिंग प्रक्रिया पर सवाल उठे। शिकायत डीएम से लेकर मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंची। जांच हुई तो गड़बड़ी मिली, जिसके बाद टेंडर ही निरस्त कर दिया गया। पूरे मामले में न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। श्रावस्ती के भिनगा में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल, नियमों को करके दरकिनार, टेंडरिंग में भ्रष्टाचार, टेंडर में मनमानी, किसकी मेहरबानी, जांच में खुल रहे राज, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। श्रावस्ती जिले के भिनगा नगर पालिका की ईओ पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिओम तिवारी के द्वारा आरोप लगाया गया कि डूडा से हो रहे कार्य में अपने जो चहेते ठेकेदार हैं उनको टेंडर पास किया गया। हरिओम तिवारी के द्वारा उस पत्र को मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया और फिर मुख्यमंत्री के द्वारा श्रावस्ती जिले की डीएम अन्नपूर्णा गर्ग को आदेश जारी किया गया कि इस मामले में जितने लोग भी दोषी हों और अगर जो टेंडर हुआ है वो फर्जी तरीके से हुआ है तो उसको निरस्त किया जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर जांच करा के कार्रवाई की जाए। ये तस्वीर है श्रावस्ती जिले में भिनगा नगर पालिका परिषद की, जहां करीब 6 करोड़ रुपए का विकास बजट मुख्यमंत्री मलिन बस्ती विकास योजना के तहत डूडा की ओर से स्वीकृत की गई। 6 निर्माण कार्य, 6 करोड़ का काम और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। टेंडर जारी भी कर दी गई। कागज पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे टेंडर से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल हुई वैसे वैसे कई सवाल सामने आते गए। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। भिनगा नगर पालिका परिषद में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल। डूडा से भिनगा नगर पालिका को मिले करीब 6 करोड़। 6 निर्माण कार्यों के लिए निकाला गया टेंडर। 17.87% कम रेट वाली फर्म को बाहर किया गया। कुछ फर्मों के ईएसआईसी चालान में मिली गंभीर खामियां। शिकायत के बाद सीडीओ ने टेंडर की जांच की। जांच के बाद डीएम ने पूरा टेंडर निरस्त किया। डीएम श्रावस्ती के द्वारा सीडीओ को पूरे मामले की जांच सौंपी गई और फिर हुआ बड़ा खुलासा। सीडीओ श्रावस्ती के द्वारा जांच रिपोर्ट पेश किया गया, उसमें बहुत सारी खामियां सामने आई, जिस पर डीएम श्रावस्ती के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरे टेंडर को शक के घेरे में ला दिया। टेंडर प्रक्रिया में आरपी सिंह कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म ने करीब 17.87% कम रेट दिया, यानी सरकारी काम को कम लागत में करने की पेशकश की। सामान्य तौर पर प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया का मकसद ही यही होता है कि योग्य बोलीदाता बेहतर दर पर काम हासिल कर सकें। लेकिन आरोप है कि यहाँ तस्वीर उलट गई। सबसे कम रेट डालने वाली फर्म को बाहर कर दिया गया और दूसरी तरफ 0% और महज कुछ कम पैसे कम रेट वाली फर्मों को टेंडर प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया। यहीं से सवाल उठता है
कि अगर कम रेट सरकारी हित में था तो उसे बाहर क्यों किया गया। क्या उसकी तकनीकी कमी वास्तव में इतनी गंभीर थी, और अगर नियमों के तहत उसे बाहर किया गया तो बाकी फर्मों के दस्तावेजों की जांच उसी सख्ती से क्यों नहीं हुई। शिकायत पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। एक नजर डालते हैं अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनियों की ओर से दिए गए कम दरों के प्रस्तावों पर। आरपी सिंह कंस्ट्रक्शन 17.87% कम, जीएस कोटिंग्स मामूली कम, राज कंस्ट्रक्शन महज कुछ पैसे कम। लेकिन आरोप है कि टेंडरिंग प्रक्रिया में सबसे कम दर का प्रस्ताव देने वाले आरपी सिंह कंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि जिस फर्म ने सबसे कम रेट डाला था उसे टेंडर प्रक्रिया से क्यों बाहर किया गया। नगर पालिका डूडा में 6 टेंडर निकला था जो मुख्यमंत्री मलिन बस्ती का काम था, जिसमें 2 टेंडरों पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। ईओ मैडम के द्वारा हमें यूडीएन नंबर 100 रुपये का चालान ईपीएफ का न होना कह के मुझे बाहर कर दिया था, जिसमें 4 टेंडर आए थे। 4 टेंडर में से 3 टेंडर को उन्होंने लिया, मतलब 3 टेंडर में से 1 टेंडर मतलब खोला, उनका फाइनेंशियल खोल के टेंडर को खोल दिया। अब आते हैं टेंडर की उस शर्त पर जो इस पूरे मामले की जांच का सबसे अहम हिस्सा बनी। जांच में सामने आया कि टेंडर के लिए 6 महीने का अनिवार्य ईएसआईसी चालान मांगा गया था, लेकिन जांच के मुताबिक 2 फर्मों ने 5-5 महीने के चालान लगाए, यानी 1 महीने का दस्तावेज कम था। सवाल सीधा है, अगर शर्त 6 महीने की थी तो 5 महीने के दस्तावेज पर फर्म टेंडर प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ी, और अगर 1 महीने की कमी को स्वीकार किया जा सकता था तो क्या यही छूट बाकी सभी फर्मों को मिली। यही वो बिंदु है जहां टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। ईएसआईसी दस्तावेजों की जांच, नियम और शर्त, 6 महीने का चालान जरूरी। जांच में सामने आया 2 फर्मों के पास 5-5 महीने का चालान, तीसरी फर्म चालान पढ़ने योग्य भी नहीं। सिर्फ 5 महीने के चालान का सवाल नहीं, जांच में एक और गंभीर बात सामने आई। एक फर्म की तरफ से लगाया गया दस्तावेज पढ़ने लायक भी नहीं था, यानी जिस दस्तावेज के आधार पर किसी फर्म की पात्रता तय होनी थी उसी दस्तावेज की स्पष्टता पर सवाल था। सवाल ये कि क्या टेंडर समिति ने इस दस्तावेज को सत्यापित किया, क्या फर्म से साफ दस्तावेज मांगा गया, क्या उसकी पात्रता दोबारा जांची गई, या फिर दस्तावेज जैसा था वैसा ही स्वीकार कर लिया गया। तो मैंने देखा तो ये पता लगा कि उसमें कि हमको फर्जी तरीके से मतलब किया है, लेकिन मैंने जब उन लोगों को, ठेकेदारों को जिन्होंने दिया था, तो मैंने देखा कि उसमें एक ठेकेदार थे जिनका था, तो मैंने देखा तो उनका ईपीएफ 6 महीने का मांगी थी, तो 6 महीने के जगह पे तो उन्होंने 4 महीने का लगाया था, लेकिन ईपीएफ चालान ही गलत था। फिर दूसरे ठेकेदार थे, 6 महीने के जगह पे उन्होंने 5 महीना। जिसको टेंडर उन्होंने दिया था उस ठेकेदार का पूरा पेपर ही अपठनीय था। इस तरीके से फिर मैंने एक शिकायती पत्र उसी माध्यम से बनाया और संलग्न करके डीएम महोदय को मैंने दिया। शिकायतकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया कि एक फर्म के चालान में भी गड़बड़ी थी। आरोप है कि संतोष पाल की फर्म से जुड़े चालान को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया में उसे स्वीकार किया गया। यहाँ एक जरूरी बात, किसी दस्तावेज को फर्जी कहना अंतिम रूप से जांच का विषय है, लेकिन जब किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता पर शिकायत आती है तो उसे सत्यापित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि सवाल अब सिर्फ ठेकेदार पर नहीं बल्कि उस पूरी प्रक्रिया पर है जिसमें दस्तावेजों की जांच हुई। अब टेंडर के रेट की पूरी तस्वीर एक साथ देखिए। एक तरफ आरपी सिंह कंस्ट्रक्शन करीब 17.87% कम रेट, दूसरी तरफ कुछ ऐसी फर्में जिनकी बोली 0% या महज मामूली कमी पर थी। और आरोप ये कि कम रेट वाली फर्म बाहर जबकि मामूली रेट वाली फर्में अंदर। क्या ये महज संजोग था या फिर टेंडर की शर्तों को इस तरह लागू किया गया कि कुछ फर्मों को फायदा मिले? यही सवाल शिकायत में उठाया गया। आरपी सिंह कंस्ट्रक्शन 17.87% के करीब बाहर, संतोष पाल करीब 0% चयनित प्रक्रिया में, जीएस कोटिंग्स मामूली कमी चयनित प्रक्रिया में, राज कंस्ट्रक्शन मामूली कमी चयनित प्रक्रिया में।
जब टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठे तो मामला स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरिओम तिवारी ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई। शिकायत में टेंडर प्रक्रिया, फर्मों की पात्रता, दस्तावेज, टेंडर के रेट और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच कराई गई और यही जांच इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट बनी। जिस व्यक्ति ने शिकायत को मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया, उनका आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर कुछ फर्मों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। जो निविदा में चारों कॉन्ट्रैक्टरों ने जो है प्रतिभाग किया, उसमें जो 3 हैं उनके चहेते ठेकेदार हैं जो हमारे मंडल से बाहर के हैं, देवी पाटन मंडल के बाहर के हैं, और उनके जो दस्तावेज हैं कुछ तो अपठनीय हैं और कुछ फर्जी हैं, पूरी तरीके से फर्जी हैं। इसके बावजूद ईओ मैम ने इस टेंडर को अपने चहेते ठेकेदारों को दिया है। ये हमारे सरकार की छवि धूमिल करने का एक प्रयास है उनके द्वारा, और वो लगातार वो जो है भ्रष्टाचार करती आ रही हैं, जिसकी शिकायतें लगातार हमें मिली हैं। एक जीएस करके कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको 4 करोड़ रुपए के आसपास का जो है टेंडर उनको मिला है। वो शायद संत कबीर नगर आसपास के हैं रहने वाले। एक राज कॉन्ट्रैक्शन है, वो भी कहीं बाहर के ही हैं। और इन लोगों को 10 पैसे बिलों में टेंडर दिया गया, जबकि हमारे जनपद के एक ठेकेदार हैं, उन्होंने जो टेंडर डाला था वो 18% बिलों के आसपास डाला था। बहुत भारी नुकसान हुआ, भारी राजस्व की हानि की गई है ईओ के द्वारा। शिकायत के बाद डीएम के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से टेंडर की पत्रावली की जांच कराई गई। यानी अब मामला आरोपों से निकलकर सरकारी जांच के रिकॉर्ड तक पहुंच गया। जांच में 6 महीने के अनिवार्य चालान की शर्त से जुड़े दस्तावेजों में कमी पाई गई। 2 फर्मों के पास 5-5 महीने के चालान थे। एक फर्म का दस्तावेज पढ़ने लायक भी नहीं था और इन्हीं खामियों के आधार पर पूरी टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए। जांच के निष्कर्ष की बात करें तो सीएम और डीएम से शिकायत की गई। डीएम ने जांच के निर्देश दिए, सीडीओ ने जांच की, टेंडर पत्रावली की पड़ताल हुई, दस्तावेजों में गंभीर खामियां मिली, टेंडर निरस्त करने का आदेश जारी हुआ। देखिए, डूडा की तरफ से 6 निर्माण कार्य के लिए टेंडर निकाले गए थे, जो नियमानुसार उसमें सभी शर्तें डाली गई थी। परंतु इसके बाद जब टेंडर पर टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद हमारे पास प्रस्तुत हुए, तो उसी समय पे श्री हरिओम तिवारी जी जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के, उनके द्वारा एक शिकायत कर दी गई कि टेंडर में कुछ खामियां हैं और कुछ तथ्यों को ठीक से इसमें अवलोकन नहीं किया गया है। इसी में आदरणीय डीएम महोदय ने सीडीओ साहब को पूरी जांच पत्रावली उपलब्ध करा दी कि आप इसमें जांच करके तथ्यों से अवगत कराएं। सीडीओ महोदय द्वारा इसमें पूरी पत्रावली की जांच की गई और जो फर्में अनहर की गई थी, हरुण तिवारी जी बताया था कि उनकी आरपी कंस्ट्रक्शन और जनरल सप्लाई 2 फर्म हैं, उनको अनहर किया गया है और कथित रूप से जो ईओ नगर पालिकाएं हैं उनकी चहेती फर्मों को इसमें अहर कर दिया गया। प्रशासन की ओर से भी इस मामले में टेंडर निरस्त किए जाने की पुष्टि की गई। एडीएम श्रावस्ती के मुताबिक डूडा की तरफ से 6 निर्माण कार्यों के लिए टेंडर निकाला गया था। शिकायत के बाद पत्रावली की जांच हुई और जांच में दस्तावेजों से जुड़ी कमियां सामने आई, जिसके बाद डीएम ने करीब 6 करोड़ रुपए के पूरे टेंडर को निरस्त करने का आदेश दिया। तो उनके द्वारा इसमें कमेटी बना के इसकी जांच की गई। जांच में जो फर्म अनहर की गई थी, वो उन्होंने पाया कि वो सही तरीके से अनहर थी, वास्तविक रूप से अनहर ही होना चाहिए था, कुछ उनकी कमियां थी। इसके अतिरिक्त जो फर्मों को अहर किया गया था, उनके कुछ ESIC सर्टिफिकेट के संबंध में 3 बिंदुओं पर उनके फिर से जांच की गई। तो उसमें भी एक जिनको 6 महीने के चालान वगैरह लगाने थे, उसमें 5 महीने के ही चालान मिले और जो एक अतिरिक्त चालान था वो पूर्ण रूप से पठनीय नहीं था, तो उसको छोड़ दिया गया कि ये शायद ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन है। इसी के आधार पर जो समिति की जांच उपलब्ध कराई गई, उसमें सभी जो अनहर फर्म थी, उसके अतिरिक्त जो अहर फर्में थी, उनके कतिपय कुछ बिंदुओं पर उनको अनहर मानते हुए संस्तुति की गई कि टेंडरों को फिर से कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट आदेश दिए कि क्योंकि सभी प्रथम बार निकला है और जो फर्में हैं अनहर हैं, तो इसका पुनः ऐसे टेंडर कराया जाए। तो इसका पुनः टेंडर कराने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। हालांकि एडीएम मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में
दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए गए थे। शिकायत की जांच के बाद उन फर्म को दिए गए टेंडर निरस्त कर दिए गए। लिहाजा भ्रष्टाचार या सरकार को नुकसान जैसी कोई बात नहीं है। देखिए टोटल इसमें 6 काम थे और जो 4 फर्में, जो 2 फर्में थी, जिनको एक को 4 टेंडरों में अर्ह पाया गया था, एक 2 टेंडरों में अर्ह पाया गया था। तो कथित भी कमी मिलने के बाद उनको भी इसमें अनर्ह कर दिया गया है। ये टोटल लगभग सभी 6 करोड़ के आसपास के टेंडर हैं, 6 काम। नहीं, फर्जी नहीं, मतलब 6 करोड़ के टोटल काम है जो निकाले, तो अनर्ह पाया गया है। तो इसकी क्योंकि हम लोगों ने फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं किया है इसको, तो उसी बीच में जांच हो गई, तो किसी को भी वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है। इसी स्टेज पर टेक्निकल जांच करने के बाद में टेंडर को निरस्त कर दिया। हालांकि पूरे मामले में आरोपों के घेरे में भिनगा नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी हैं, जिन पर अपनी चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। आरोप तो यहां तक लगाया गया कि जिले में किसी स्थानीय ठेकेदार को काम नहीं मिलता, जिला और मंडल के बाहर के ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस वास्तव में तो दिखना चाहिए। मैंने सारे पेपर मैडम से मिला, सारे पेपर संलग्न करके अनुरोध किया मैडम से, तो उन्होंने कहा कि मैं जांच कराऊंगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो आदमी इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके अपने चहेते ठेकेदारों को, सरकारी खजाना को लूटा हो, उसको कुर्सी पे बैठे हुए कैसे पारदर्शिता फिर वो टेंडर का कर सकती है? और कैसे इस ईओ को तो हटा देना चाहिए उस कुर्सी से, उसके बाद दूसरे को चार्ज देके इस टेंडर की पारदर्शिता तरीके से खुलवाना चाहिए। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, टेंडर निरस्त हो गया, सरकारी स्तर पर खामियां सामने आ गई, जांच भी हो गई, लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? अगर टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ तो किस अधिकारी ने दस्तावेजों को जांचा? किसने फर्मों को पात्र माना? किसने टेंडर आगे बढ़ाया? आरोप गलत थे तो टेंडर रद्द क्यों हुआ? यानी दोनों स्थिति में जिम्मेदारी तय होना जरूरी है, क्योंकि सरकारी टेंडर सिर्फ कागज का खेल नहीं, ये जनता के पैसे से जुड़ा फैसला होता है। इस मामले में एक बात जरूर साफ हुई, समय रहते शिकायत हुई, जांच हुई और विवादित टेंडर निरस्त कर दिया गया। श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका की ईओ पे अपने चाहते ठेकेदारों को 6 करोड़ का टेंडर देने का जो आरोप था वो आखिरकार सच साबित हुआ। सीडीओ के जांच में जो रिपोर्ट सामने निकल के आई, उसके बाद डीएम अन्नपूर्णा गर्ग के द्वारा टेंडर को निरस्त कर दिया गया। लेकिन क्या इससे पूरा मामला खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि असली सवाल है कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? क्या टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत में ही दस्तावेजों की जांच नहीं हुई? क्या पात्रता की शर्तें सभी फर्मों पर समान रूप से लागू नहीं हुई? क्या तकनीकी जांच में लापरवाही हुई या फिर किसी खास फर्म को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई? जाहिर है इन सवालों का जवाब सिर्फ टेंडर रद्द करने से नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा जिम्मेदारी तय करने से। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि 17.87% कम रेट वाली फर्म बाहर क्यों हुई? 5 महीने के ईएसआईसी चालान कैसे स्वीकार हुए? पढ़ने योग्य नहीं दस्तावेज पर विचार क्यों किया गया? दस्तावेजों का सत्यापन किस अधिकारी ने किया? क्या सभी फर्मों पर एक जैसे नियम लागू हुए? टेंडर प्रक्रिया में जिम्मेदारी किसकी थी? टेंडर रद्द हुआ, कार्रवाई कब होगी? श्रावस्ती के इस पूरे मामले में फिलहाल सबसे बड़ी राहत यह है कि विवादित टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्योंकि अगर जांच में टेंडर प्रक्रिया के दौरान नियमों की अनदेखी सामने आई है तो सिर्फ टेंडर रद्द करना पर्याप्त नहीं होगा। ये भी तय करना होगा कि नियमों की अनदेखी किसने की, जिम्मेदारी किसकी थी, और अगर किसी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया तो उसके खिलाफ विभागीय या कानूनी कार्रवाई कब होगी? क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक टेंडर विवाद नहीं, बल्कि सरकारी टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नगर पालिका की ईओ हैं उन पर कब तक कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से अपने चाहते ठेकेदारों को टेंडर जारी किया गया था, जिस तरह से बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिओम
तिवारी के द्वारा मुख्यमंत्री से मिल करके शिकायत की गई थी। उसके बाद इतनी बड़ी जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो श्रावस्ती जिले में देखने को मिली है। तो उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी उसमें सम्मिलित थे, उन पर कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज़ स्टेट श्रावस्ती।